वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन की में आपका स्वागत है। सो टुडे बेसिकली आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द चैप्टर 1.1 ऑफ क्लास 10 स्टैंडर्ड एनसीईआरटी। ओके, तो चैप्टर 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इट इज़ लिटिल बिट ट्रिकी बट इट इज़ नॉट टू हार्ड। ओके, क्वेश्चन ऑलरेडी आई हैव रिटन हियर इन द बोर्ड। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन नंबर है दैट इज द एक्सरसाइज 1.1। ओके, तो इसमें क्या लिखा है, सो दैट एनी ओड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q plus 1 और 6q plus 3 और 6q plus 5 where q is some integers। ओके, सो q is some integers। तो हम क्या लिखेंगे, पहले तो हमें कंसीडर करना पड़ेगा दैट लेट a be some integer। ओके, and b is equal to 6, मतलब b को हमने मान लिया 6 है। ओके, एंड a लेट a be some integer, कोई भी इंटीजर्स है। तो हमें क्या पता है, एज पर यूक्लिड, ओके, यूक्लिड डिवीजन लेमा वी नो दैट, तो हमें वो लिखना पड़ेगा, ठीक है, एज पर यूक्लिड डिवीजन लेमा। ओके, एज पर यूक्लिड डिवीजन लेमा वी नो दैट a is equal to what? A is equal to dq plus r. Condition is that where r is what? Where r is, ये r क्या होता है, r is greater or equal to 0, ठीक है, और less than b, ठीक है ना। तो ये कंडीशन होता है, क्योंकि बिकॉज वी हैव टू प्रूव इट एज पर द यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो हम यूक्लिड डिवीजन लेमा के ही मतलब तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो अब देखिए, नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू राइट दिस। सो वी हैव टू राइट लाइक दिस, a इज इक्वल टू dq प्लस r, ये लिख दीजिए, ठीक है। अब कंसीडर कीजिए, व्हाट यू आर गोइंग टू कंसीडर, यू आर गोइंग टू कंसीडर r इज इक्वल टू, अगर हम 0 डालते हैं, इफ यू आर गोइंग टू पुट r इज इक्वल टू 0, देन व्हाट वी विल गेट, we will get what, we will get a is equal to 6 cube। okay, because in place of b we have to put 6, or in place of r we have to put what, we have to put 0। तो हमें ये कंडीशन मिला, एक तो हमें ये मिल गया। दूसरा हम क्या पुट करेंगे, r is equal to 1 करने से क्या होता है, a is equal to 6 cube plus 1, ये हो गया दूसरा, ठीक है। इफ r इज इक्वल टू, अगर हम 2 पुट करते हैं तो a इज इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 2, ये हो गया तीसरा। ओके, इफ r इज इक्वल टू 3 करते हैं तो a इज इक्वल टू व्हाट, a इज इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 3, दिस इज 4, कंडीशन 4। इफ r इज इक्वल टू 4 देन a इज इक्वल टू व्हाट, a will continue like this up to 5, I will take 6 क्यूब प्लस 4, 5, ये कंडीशन आ रहा है। इफ r इज इक्वल टू 5 देन a इज इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 5, देखिए 6 कंडीशन हो गया। नाउ इन दिस कंडीशन व्हाट वी हैव टू डू, इसमें देखिए इसमें क्या आ रहा है, ठीक है, इस कंडीशन में क्या आ रहा है, a इज इक्वल टू 6 क्यूब, ठीक है, ये क्या है, 6 क्यूब है। इन दिस द मल्टीपल ऑफ 6, सो ये क्या आता है, a क्या आता है, a इज कमिंग इन द फॉर्म ऑफ टेबल, नो, जो टेबल होता है जैसे 6 का टेबल होता है 6। इफ यू आर गोइंग टू कंसीडर सम इंटीजर्स q लाइक 1 देन इट विल बिकम 6। इफ यू आर गोइंग टू कंसीडर q इज इक्वल टू 2 देन इट विल बिकम 12 एंड इट इज बिकम 18। ओके, 6 हो जाए 6 6 2 12 6 3 18, ठीक है, 6 4 24 6 5 30 लाइक दिस, इट इज कमिंग इन द फॉर्म ऑफ टेबल। तो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें ये पता चलता है दिस इज नथिंग बट दिस इज इवन। ये इवन हो गया, ये इवन तो क्या हो जाएगा, ये ओड हो जाएगा, ओड हो जाएगा। अगेन दिस इज व्हाट, दिस बिकम इवन, अगेन दिस बिकम ओड, अगेन दिस बिकम इवन एंड दिस बिकम ओड। तो इससे हमें क्या मिलता है, व्हाट कंक्लूजन दैट वी आर गेटिंग इट बाय सॉल्विंग लाइक दिस, व्हाट टाइप ऑफ कंक्लूजन दैट वी आर गेटिंग इट, वी आर गोइंग टू गेट दैट फॉर ओड इंटीजर इज, जितने भी ओड इंटीजर्स है, ओके, जो ओड इंटीजर्स क्या होता है कि ये जितने भी मतलब +1 हो जाएगा तो दिस विल बिकम ओड इंटीजर्स एंड दिस विल बिकम व्हाट, यहाँ पे आप लिख सकते हैं दिस इज इवन इंटीजर्स एंड दिस विल बिकम योर ओड इंटीजर।
लाइक दिस यू हैव टू डू इट. ओके, जितने भी +1 होंगे, +3 होगा, +5 होगा, देखिए सब ओड इंटीजर्स हो गया. एंड लाइक दिस व्हाट वी आर गोइंग टू राइट, वी आर गोइंग टू राइट एट द एंड, वी आर गोइंग टू राइट एट द एंड. अगर ये यहाँ पे नीचे नहीं आ रहा होगा ना, तो हम एंड में क्या लिखेंगे, odd integer is of the form 62 plus 1, hence. ठीक है, इसमें हमको लिखना पड़ेगा लास्ट में, जैसे hence we have to write hence odd all odd integers or hence all odd integers is of the फॉर्म, कौन सा फॉर्म में हमें मिल गया, 62 plus 1 और 62 plus 3 और 62 plus 5. ठीक है, सो दिस इज योर कंक्लूजन. कंक्लूजन मतलब हमें बेसिकली ये शो करना है, दिस पार्ट वी हैव टू शो, दिस पार्ट, दिस पार्ट, दिस पार्ट, दिस पार्ट, दिस पार्ट, दिस पार्ट, एंड एट द एंड you have to write hence the experiment is completed. Okay, because this is what you have to only prove, and this is the way that you have to prove this. Whatever the problem you have, I am going to solve more questions regarding this. और आपको कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो regarding class 10 standard, then you can contact me. My number will be given at the description. If you didn't subscribe my channel, please subscribe it so that I will bring more and more